एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में आप सभी का। सो फ्रेंड, देखिए शनिवार का दिन है और टाइम है शाम के 5:30 या 6 बजे होंगे। सो बेटा गया है ट्यूशन पढ़ने के लिए और बेटी आज घर पर ही है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। उसकी 3-4 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। आज भी मुझे स्कूल जाना पड़ा था, तो इसलिए मेरा जो है काम सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब बच्चे घर में बीमार होते हैं ना, तो जैसे सब काम ही जो है बिगड़ जाता है। बच्चे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, घर का काम भी है, फिर बेटी को स्कूल से लाना और उसके बाद फिर बच्चों की केयर भी करना, तो थोड़ा सा मैनेज थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास आए हैं कुछ ऑल्ट्रेशन के कपड़े। तो जो रेड वाली कुर्ती मैं बना रही थी ना साड़ी से, एक तो मैंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन दूसरी की कटिंग करके रख दी है, अभी वो नहीं स्टिच हुई है। तो आज सोच रही हूँ कि मैं शाम तक उसको कर लूँगी, लेकिन बेटी की तबीयत ख़राब है और बच्चों को ना जब कुछ हो जाता है तो पागल कर देते हैं बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑल्ट्रेशन के कपड़े मेरे पास आए हुए थे। 10-12 कुर्तियाँ थी, लेकिन जो ये 4 कुर्तियाँ थी ये मुझको अभी 8 बजे तक ही करके देनी है, तो मैं इन पर मार्क करके रख लूँगी। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी घर पर कपड़े सिलते हैं ना, तो किस तरीके के कपड़े आपको ऑल्ट्रेशन करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप घर पर काम कर रहे हैं सिलाई का, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से सही चलती रहे, क्योंकि ये गलती मैंने इतनी की है कि और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो सभी को होता है ना, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कस्टमर की। तो जैसे ही मेरे पास कस्टमर आते थे, ऑल्ट्रेशन के कपड़े ज़्यादा आते थे, जैसे कि काम वाले जो होते हैं ना, काम वाली लड़कियां थी 3-4 मेरे पास में, तो वो आती थी कपड़े ऑल्ट्रेशन करने, क्योंकि उनके कपड़े ना कोई ऑल्ट्रेशन करता नहीं था। तो मुझे क्या थी, उन पर दया भी आती थी और मैं कर देती थी। और देखिए, क्योंकि ज़रूरी ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो गरीब लोग होते हैं तो उनकी अगर ऐसे ही हेल्प कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे ही मैं कर देती थी। पैसे तो ज़रूर लेती थी, लेकिन कम लेती थी। जैसे 30 रुपये मैं फ़िटिंग के लेती हूँ, उनसे मैं 15 रुपये ऐसे ले लेती थी। और वो ना बहुत सारे कपड़े भी लाते थे, क्योंकि उनके पास जैसे कोई देता था उनको, तो वो लेकर आते थे मेरे पास में। तो खैर, मुझे इतना पता नहीं था कि इस तरीके से मशीन ख़राब हो जाती है। तो कुछ टाइम बाद, जैसे 5-6 महीने बाद ही मेरी मशीन में ना इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, वो मतलब किसी तरीके से सही चल ही नहीं रही थी। तो जैसे ही मैंने वो ठीक कराई, तो मुझे उन्होंने ही बताया था कि आपको ज़्यादा पुराने कपड़े जो है ऑल्ट्रेशन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है, जितने पुराने कपड़े हो जाते हैं उनके जो धागे कमज़ोर हो जाते हैं, और हम ज़्यादा जैसे स्टिचिंग करते हैं तो वो हमारे मशीन के जो पार्ट होते हैं ना, उनके अंदर घुस जाते हैं, जिससे कि मशीन हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाती है धीरे धीरे करके। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑल्ट्रेशन नहीं करनी है, लेकिन जिससे बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं, ऐसे ऑल्ट्रेशन नहीं करनी है। तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े ऑल्ट्रेशन किए थे। तो जैसे कि मेरे पास कस्टमर, मैं करती हूँ ऑल्ट्रेशन करती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके पास होते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने कपड़े होते थे। तो इस तरीके के आपको कपड़े नहीं करने चाहिए ऑल्ट्रेशन, जो ज़्यादा ही डैमेज हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जो कुर्तियाँ आई हैं ना, इनमें प्रॉपर तरीके से फिटिंग मैंने एक में लगाया है, जो कि उसमें मार्जिन था। लेकिन जो ये 2-3 कुर्तियाँ हैं ना, इनमें ज़्यादा फिटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने मुझे दिया है, उनको नहीं पता होगा, उनमें सिर्फ आधा इंच का ही निशान है, तो वो मैं लगा लूँगी। तो देखिए ना, कभी जिसको पता नहीं होता इस तरीके के कपड़े देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े आते हैं, जिसे सिलाई की नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो इतनी जानकारी नहीं होती है उनको, तो वो ऐसे दे देते हैं। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि उनसे मैं पैसे ले लूँगी, मैं उनको बताऊँगी कि इस तरीके की इसमें सिलाई लगाई है मैंने, तो उनसे मैं पैसे कम ही लेती हूँ। हालाँकि मैं इसमें सिलाई पूरी लगाऊँगी, बट इसमें कम लगेगी, तो मैं उनसे 10 रुपये कम ही लेंगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों की ऑल्ट्रेशन करके निशान इन पर लगा लिए हैं। अभी मैं इनको मशीन के ऊपर रख दूँगी, और उससे पहले मुझे अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए भी देना है, क्योंकि पता है इसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उल्टी चक्कर जैसा फील हो रहा है, बट इसको नॉर्मल से ज़्यादा भूख लग रही है। जैसे ये खाती नहीं थी पहले, अब इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं ऐसा क्या है। तो आज शाम को ही हम जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे इसको। तो जैसे ही मैं अपनी स्टिचिंग करती हूँ ना, तो मैं अपना सामान देखिए साथ के साथ ही अपना उसी जगह पर रख देती हूँ, और जैसे ही घर का भी सामान इधर उधर होता है, वो भी मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि आप अपने घर को ना, जैसे सिलाई करते हैं तो किस तरीके से मैनेज करती हैं, मुझे एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। तो उनका मैसेज है, तो मैं इसलिए आपको उनको ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए, जैसे ही मैं कपड़े स्टिच करती हूँ ना, तो घर का काम भी करती हूँ, और 1 घंटा मैं अपने घर की सफाई में भी देती हूँ। डेली का मेरा नियम है
तो इस तरीके से देखिए, अगर आप भी मैनेज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिलाई करते हैं तो घर को गंदा ही रखना है, क्योंकि मैं रेंट के मकान में रहती हूँ, सिर्फ 2 ही कमरे मेरे पास है, एक छोटा सा हॉल है। तो बस उस तरीके से अगर मैं स्टिचिंग करूँगी और घर मेरा फैला रहेगा, अचानक से कोई आ जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। तो जैसे ही मैं सिलाई भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, घर की सफाई भी रखती हूँ, क्योंकि गंदगी में ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, और मैं वो जैसे सिलाई कर रही होती हूँ ना, तो मेरा फोकस ही नहीं रहता है अगर घर में इधर उधर सामान होता है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी बेटी को एप्पल कट करके दे रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे थोड़ी देर बाद दवाई भी देनी है। और 10% बच्चे ही ऐसे होते होंगे जो खुद से मांग कर खाते होंगे, लेकिन सभी के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो प्रॉपर उन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको एप्पल कट करके दिए हैं, और इसको बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा। आज शाम को वो आ जाएंगे तो इसको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं और ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा अंदर वाला रूम है, और ये हमेशा इसी तरीके से रहता है, क्योंकि जैसे ही सुबह सब चले जाते हैं तो 1 घंटा मैं अपने घर को क्लीनिंग के लिए ज़रूर देती हूँ, और इसी तरीके से मैं डेकोरेट रखती हूँ अपने घर को। दीपावली के टाइम पर ही मैं करती हूँ, उसके बाद 1 साल तक कोई डेकोरेशन नहीं करती हूँ। तो देखिए एक बैग है नीचे वाला, इसमें मैं अपने कपड़े मैनेज रखती हूँ जो मुझे 10-15 दिन के लिए आए हैं, और ऊपर जो न्यू बैग रखा है वो मैं अपनी ननंद के यहाँ जाऊँगी, बेटे का प्रसाद चढ़ाना है हमको वहाँ पर, तो इसलिए। और ये इतनी किचन है मेरी, तो थोड़ी सी यहाँ पर ना सीलन आ रही है, इसकी नीचे वाली कबर्ड में मैंने कुछ नहीं रखा है, सामने से आप देख रहे हैं होंगे। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा घिन आती है, मन करता है मैं मकान चेंज कर दूं, लेकिन हम अपना नया घर देख रहे हैं जो अपना ही होगा, तो इसलिए मैं यहीं पर एडजस्ट करूँगी। तो देखिए ये बाहर वाला रूम है, दूसरा रूम है, तो इसी में मैं अपनी स्टिचिंग भी करती हूँ। सो आज छुट्टी है, ये मैंने अगले दिन नेक्स्ट दिन बनाया था, संडे के दिन, क्योंकि मुझे अगले दिन कमेंट्स आया था, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी मैं वीडियो उनको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं मैनेज रखती हूँ अपने घर को। और जो सिलाई का सामान है मैं वो कहाँ रखती हूँ, तो जो 10-15 दिन मेरे उसको होता है ना, कपड़े होते हैं, तो वो मैं उस वाले बैग में रखती हूँ। अदरवाइज़ ये वाली जो बच्चों की रैक थी, इसको मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े रखने में, क्योंकि स्पेस चाहिए होता है जब सिलाई के कपड़े आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको खाली करके रख दिया है, और इसी में मैं अपने सिलाई से रिलेटेड सारे कपड़े रखती हूँ। जो प्रेस के कपड़े हैं वो भी मैं रखती हूँ इसी में, और जो स्टिचिंग के कपड़े होते हैं वो भी मैं इसी में रखती हूँ, और इसी तरीके से मेरा घर मैनेज रहता है सब काम करने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कपड़े ऐसे हैं जो मुझे ऑल्ट्रेशन करनी है या कुछ उन पर प्रेस करनी है। नीचे ये इस तरीके के कपड़े रखे हैं जहाँ पर मुझे स्टिचिंग करनी है 5-6 दिन में। नीचे मेरा सिलाई से रिलेटेड सब सामान रखा हुआ है, और जो मैं स्टिच करती हूँ वो मैं मशीन पर रखती हूँ, इसको मैं अभी करूँगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी यही तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।